खाना बना रही थी। वो गांव में रहती थी। उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। तभी देखा उसकी बेटी दरवाजे पर रोती हुई आई है। अरे माला, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? हुआ क्या है, बता, बात क्या है? रोना बंद कर। माँ, सब कुछ खत्म हो गया। जेठ जी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे और मेरे पति को घर से निकाल दिया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ, जेठ जी ने सब कुछ अपने नाम करवाकर मुझे और मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिया। वो तो माँ जी को भी निकालना चाह रहे थे, लेकिन मैंने और मेरे पति ने दोनों ने मिलकर कहा कि तुम माँ जी को यहाँ पे रख लो, हम घर से निकल जाते हैं। तो वो सारी बात बताती है। उसकी माँ बोलती, क्या ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो दोनों बच्चों का हक होता है माँ के उस पर। तो माँ, वो तो अपनी माँ को निकाल रहे थे। हमने कहा इन्हें यहीं रहने दो, और अनुराग जी अपने दोस्त के घर पे रहने के लिए चले गई। मुझे हमारे यहाँ भेज दिया। उसकी माँ अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। तू चिंता ना कर बेटी, दामाद जी ने सही किया। तू किसी और के घर पे रहती तो अच्छा लगता क्या? वहाँ पर उसके ससुराल में उसके जेठ जेठानी और उसकी सासू माँ मजे से ठाके लगाकर हंस रहे थे। अरे माँ जी, आपके दिमाग का भी कमाल नहीं आप। और नहीं तो क्या, मेरी समझदारी से ही तो उस गवार बहू को निकाल पाए घर से बाहर। कुछ भी तो दहेज में लाई नहीं थी। अरे हाँ माँ, ये तो बस आप ही का दिमाग है, और मुझे भूल गए क्या साहब? मेरा दिमाग नहीं है क्या? मैं नहीं होता तो ये सब कैसे होता? अरे बेटा, आ गए तुम अपनी उस गवार बहू से पीछा छुड़ाकर? हाँ हाँ माँ, सब उसकी तरफ देखते हैं। आजा बेटा, जल्दी से जल्दी आजा, तेरा ही इंतजार था मुझे तो। हाँ माँ, मैं उसको ये छोड़कर बोलाया हूँ कि मैं अपने घर को छोड़कर अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ रहने के लिए। वो सब माला को घर पे छोड़कर ठाके लगा लगा कर हंस रहे थे कि चलो गवार बहू से पीछा छुड़ा, कुछ भी लेकर नहीं आई थी दहेज में, अब हमें उससे छुटकारा मिल ही गया। उधर उसकी माँ और माला बहुत परेशान थी। उसकी माँ माला को खाना खिला रही थी, लेकिन माला खाना नहीं खा रही थी। बेटा, खाना खा लो। नहीं माँ जी, पता नहीं मेरे पति ने खाना खाया भी है या नहीं, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत दुख होता है उसकी माँ को, और वो उसे समझाती है, बेटा तुम चिंता ना करो, दामाद जी ने खाना खा लिया होगा और कल मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी पीसीओ पे जाकर। हाँ माँ, मैं कल बात करूंगी। दूसरे दिन माला और उसकी माँ पीसीओ पर बात करने के लिए जाती है। माला अपने ससुराल में फोन मिलाती है। तभी ससुराल में घंटी बजती है और बाकी सब लोग खाना खा रहे थे, टेबल पे बैठे थे। तो रिंग बजती है फोन की। तो माला की सास से उसकी जेठानी बोलती है, अरे ये सुबह सुबह फोन किसका बजा? कहीं आपकी गवार बहू का तो नहीं माँ जी? हाँ, उसका भी हो सकता, मैं देखती हूँ। हेलो, कौन कौन बोल रहा? माँ जी, मैं आपकी बहू माला बोल रही हूँ। सब ठीक तो है वहाँ पर? आपको जेठ जेठानी परेशान तो नहीं कर रहे माँ जी? बताओ। हाँ बेटा, मैं ठीक कहाँ रहूँगी? जिसके बेटा बहू को घर से निकाल दे वो ठीक कैसे रह सकती है? तू चिंता ना कर। मेरे बेटे का फ़ोन इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। अब वो जैसे ही पैसे कमा लेगा नया फ़ोन ले लेगा और तेरे पास फ़ोन कर लेगा। तू चिंता मत कर। ये कहकर वो माला को फिर से उल्लू बना देती है। माँ जी, आप अपना ध्यान रखना। अगर आपको जेठानी जी खाना ना दे तो हमें बता देना, आप पुलिस में कंप्लेन कर देना उनकी। ठीक है माँ जी? हाँ बेटा, तुम चिंता ना करो, ठीक है, अपना ख्याल रखो। ये कहकर पीछे से फिर से सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, सब मिलकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन माला की उसके पति से बात नहीं होती। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसको कांग्रेस बोलता है क्योंकि माला माँ बनने वाली थी। वो अपनी माँ को बताती, माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पति बहुत खुश हो जाएंगे खबर सुनकर। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, अब तो तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, वो तुम्हें लेने के लिए आएंगे। तुम फ़ोन करके उन्हें ये खुशखबरी दो जल्दी से।
माला बात मानती है अपनी मम्मी की और फिर अपने ससुराल फ़ोन करती है, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लगता। माला बहुत दुखी हो जाती है और ऐसे ही वो फ़ोन ट्राई करती रहती है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। माला बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। देखिए मैम साहब, हमारा पूरा परिवार मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम इतने सब पागल क्यों होते हो? किसी पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हो? तुम्हारे पति को वे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तुमने मान लिया। क्या करें साहब, हम गरीब घर के हैं। उन्होंने शादी में दहेज नहीं मांगा था, हम तो खुश हो गए थे ये सोचकर शादी करी जो उन्होंने शादी के टाइम पर मांगा, बस वही देके हमने शादी कर दी। उसके बाद उनकी डिमांड नहीं आई। इसी में तो तुम बहुत पागल बन जाते हो। चलो तुम चिंता ना करो, मैं पता लगाती हूँ आखिर कहाँ गायब हो गया ये सारा परिवार। उसको पुलिस वाली को माला की हालत देखकर दया आ जाती है और वो उसे आराम करने के लिए कह देती है। कांस्टेबल के साथ मिलकर वो पता लगाती है कि इसका परिवार कहाँ गया आखिर। फिर वो माला और उसकी माँ को लेकर वहाँ पर जाती है जहाँ पूरा परिवार था। देखा तो पूरा घर सजा हुआ था। माला ने आगे जाकर देखा, ये क्या, उसका पति तो किसी और के साथ फेरे ले रहा था। माला को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पति की तरफ जाकर सबको देखा उसने। अरे मैंने बोला था ना इस गवार से बात करते रहना। उसने अपने पति को थप्पड़ जड़ दिया। आप मुझे पागल बना रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी ब्याहता को छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर रहे थे और मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही? लेकिन अनुराग को बाद में पता चला और उधर उसकी जेठानी और सास बोल रही थी इस गवार पे फ़ोन करते रहते तो इसको शक नहीं होता। अब इसको शक हो गया, अब भुगतो। उधर दूर खड़ी पुलिस का उसकी बातें सुन रही थी और कह रही थी तुम्हारी प्लानिंग तो मैं पुलिस स्टेशन में करवाऊंगी अच्छे से। चलो अब तुम पुलिस स्टेशन, सबको अच्छे से चक्की पिसवाऊंगी वहाँ पर। वहाँ करते रहना प्लानिंग प्लॉटिंग अपनी, ठीक है? दहेज के लालची हो। तुम्हें किसी गरीब लड़की की फीलिंग्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने बहुत बुरा किया, इसकी सज़ा तुम्हें अब मिलकर रहेगी। तुम एक शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी करवा रहे थे। हाँ, इन्हें बहुत सज़ा मिलनी चाहिए जो दोबारा ऐसा काम करने से सबकी रूह कांपे। उधर माला का पति माला के पेट की तरफ देख रहा था। उसे उसकी प्रेगनेंसी का पता चला। वो पछता रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने सबको अपनी कस्टडी में ले लिया और सबको जेल में भगा दिया। अब माला अपने ससुराल में रह तो रही थी, लेकिन ससुरालियों के बगैर रह रही थी अपनी माँ के साथ। तो देखा दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप माला की जगह होते तो आप क्या करते, बताइए।